दुबई संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। ये फारिस की खाड़ी के दक्षिण अरब प्राय द्वीप पर स्थित है। ये मध्य पूर्व के एक वैश्विक नगर तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है, लेकिन दस्तावेजों में इस शहर का अस्तित्व संयुक्त अरब अमीरात के गठन से 150 साल पहले होने का जिक्र है। यहाँ की आसमान छूती इमारतें, दर्शनीय पर्यटन स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई में होने वाले सोने के व्यापार से रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों रहता है? और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि दुबई में सोना कितने रुपए किलो मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में सोना इतना सस्ता है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी सोने की बनी हुई कारें चलाते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सस्ता और टिकाऊ सोना मिलेगा और इस वजह से यहां पर 1200 टन के हर रोज बिजनेस होते हैं। ऐसे में चलिए हम जानते हैं कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और इस सोने के पीछे ऐसा क्या है कि वहां की शान और शौकत की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई के नागरिक भी सोने को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर सोना इतनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है कि यहाँ के लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं कि वो इसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करें। यहाँ के लोगों के पास महंगे से महंगे सोने के गहने, सोने से जड़ी गाड़ियाँ और इसके अलावा सोने के बर्तन भी मौजूद हैं। जिस प्रकार हमारे देश भारत में आम को बेचा जाता है, ठीक वैसे ही दुबई में सोने को बेचा जाता है। यहाँ पर लोगों के लिए सोना इतना आम है कि कभी कभार इसका इस्तेमाल खाने में भी होता है। दुबई का सोना विश्व में सबसे शुद्ध सोने में से एक माना जाता है। यहाँ हर दुकानदार को अपने सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना भी जरूरी है, यानी कि आप जो भी सोना खरीदेंगे उस पर दुबई की एक छाप लगेगी जिसमें बताया जाएगा कि इसमें कितना सोना मौजूद है। और अगर ये हॉलमार्क नहीं लगाया जाता तो दुबई के कानून के अनुसार उस दुकानदार को 2 साल से भी ज्यादा समय की सजा हो सकती है, या फिर इसके अलावा उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़े। दुबई के सोने की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही दुबई का सोना विश्व के सभी देशों से ज्यादा सस्ता है। अगर बात की जाए भारत की, तो आपको हर समय भारत की अपेक्षा दुबई में 10 ग्राम पर 10,000 रुपए से ज्यादा की छूट मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है। यहाँ पर सोने पर मामूली टैक्स लगाए जाते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में सोने पर कई प्रकार के बड़े टैक्स लगाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ अपने आप ही सोना बहुत महंगा हो जाता है। वास्तव में दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की खानें तो नहीं है, लेकिन दुबई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ पर भारी मात्रा में सोना बेचा जाता है। समय के साथ साथ दुबई ने अपना सोने का व्यापार काफी हद तक विकसित कर लिया है और इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा सोने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दुबई अपनी ग्रोथ में गोल्ड से जुड़े हर एक बिजनेस को शामिल करता है और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ने दुबई में अपना शोरूम ओपन किया है। दुबई में गोल्ड सूक नामक एक जगह है जहां पर लगभग 1000 छोटी से बड़ी दुकानें मौजूद हैं। ज्वेलरी से जुड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और यही एक वजह है कि इनकी गोल्ड बिजनेस में नामी बिजनेस ज्वाइंट हो जाते हैं। इस बिजनेस प्रोसेस में कच्चा माल साउथ अफ्रीका से लाया जाता है और फिर उसी माल से तरह तरह की ज्वेलरी तैयार की जाती है। दुबई का स्टैंप लगने के बाद ये ज्वेलरी हर जगह पर खरीदी जाती है और इसकी खरीदारी में चाइना और इंडिया जैसे देश सबसे आगे हैं। दुबई गोल्ड रेट में 29% पार्टनरशिप रखता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई के गोल्ड इन्वेस्टर्स में इंडिया सबसे आगे है और दुबई में बड़ी संख्या में इंडियंस मौजूद हैं, जहां अकेले 2018 में दुबई जाने वाले भारतीयों की संख्या 20 लाख पार हो चुकी है। और तो और हम भारतीयों को सोना कितना ज्यादा पसंद है ये तो आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सोने से ही इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है और इसी वजह से दुबई में ज्यादातर लोग भारतीय होते हैं जो कि सोना खरीदने आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर, जापान और यहाँ तक के अमेरिका जैसे देश भी सोना खरीदने से पीछे नहीं हटते हैं।
आपको बता दें कि दुबई के गोल्ड सर्कल में करीब 4086 कंपनीज और 62,125 इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, जिनमें लगभग 60,000 मेल बिजनेसमैन हैं और बाकी फीमेल बिजनेस वुमन है। और दोस्तों, यहाँ पर मौजूद जो कंपनीज हैं उन्हें 2498 लाइसेंस जारी किए गए हैं। दोस्तों, बीते सालों में दुबई में गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी की बिक्री 274 अरब दिरहम तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। आपको बता दें कि दुबई में लगभग 30 देशों से गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले सैलानियों को निराश ना किया जाए, क्योंकि अगर हम दुबई के रहन सहन और शानो शौकत को देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई वहाँ पर टूरिज्म को कितना बढ़ावा दे रहा है। या फिर अगर हम यूँ कहें कि दुबई की आधी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती है तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब कभी भी आप दुबई की नाइट लाइफ और वहाँ की चमक दमक देखने जाएं तो एक ना एक बार यहाँ की गोल्ड शॉप मार्केट जाना मत भूलें, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों दुनिया दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जानती है। क्योंकि अगर आप एक बार इस मार्केट में चले गए तो आपको समझ आएगा कि असली सोने की चमक होती क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिस सोने को आप असली समझते हैं उसमें कितनी मिलावट होती है ये आप शायद ही जानते हो। जब आप दुबई के सोने को अपने हाथ में लेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली सोना आखिर होता क्या है। दुबई में सोने की इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग दुबई से ही क्यों सोना खरीदते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस चीज के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि दुबई में सोना सबसे सस्ता है और दूसरा ये कि दुबई का सोना बिल्कुल शुद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के सोने में मिलावट का कोई सवाल नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार का एक नियम है कि सोने में किसी भी तरह की मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस वजह से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। इन सब चीजों से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो सोने की मार्केट है उसमें दुबई की सरकार का अच्छा खासा रोल है, क्योंकि यहाँ भेजे जाने वाली चीजों को पहले जांचा परखा जाता है। खासकर वो चीज अगर सोना हो तो उसे और भी अच्छे से चेक किया जाता है और फिर उसकी शुद्धता पर मार्क लगाए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि मार्क के साथ एक बारीक नामी सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसमें सोने का वजन, पत्थरों की लागत और लेबर कॉस्ट लिखी होती है। अब आप दुबई से खरीदा हुआ सोना कहीं भी जाकर कभी भी बेच सकते हैं, और सामने वाला बंदा जब भी इस बारीक नामी सर्टिफिकेट को देखता है जो आपके सोने के साथ है तो वह आपको आंखें बंद करके सोने की कीमत दे देगा। और हाँ, अगर आप दुबई में 1 साल या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं तो उस जगह से 50,000 के सोने बिना किसी कस्टम ड्यूटी के अपने देश में ला सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये नियम खाली ज्वेलरी पर है। ऐसे में अगर कोई सिक्के या फिर बिस्किट के रूप में सोने को लाना चाहता है तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और तो और अगर किसी की ज्वेलरी 50,000 की कीमत से ज्यादा की होगी तो उसे भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपके लिए ये बात भी जानना जरूरी है कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सोने की चीज में इस रूल को लागू किया जाता है, फिर वो चाहे छोटी सी अंगूठी ही क्यों ना हो। इसीलिए जब कभी भी आप दूसरे देश में सोने को खरीदने जाएं तो उसकी रसीद अपने साथ रखें ताकि आपको पूछताछ के दौरान परेशानी ना उठानी पड़े। अब हम बात करते हैं कि यहाँ सोने की कीमत इतनी कम क्यों है। सबसे पहली वजह ये है कि दुबई इंटरनेशनल मार्केट के गोल्ड प्राइस को फॉलो करता है, और दूसरा कारण ये है कि अगर कोई दुबई में फिजिकल गोल्ड खरीदता है तो वह आसानी से बिना किसी टैक्स और एक्स्ट्रा चार्जेस के और बगैर किसी मेकिंग चार्जेस के भी खरीद सकता है। जबकि अगर आप फिजिकल गोल्ड किसी दूसरे देश में खरीदते हैं जैसे कि भारत में, तो उसके लिए आपको मेकिंग चार्जेस के अलावा और भी एक्स्ट्रा चार्जेस और कुछ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई में गोल्ड का प्राइस कम होने का तीसरा कारण ये है कि यहाँ ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस हमारे देश के मुकाबले में काफी कम है। हमारे देश में ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस 30 रुपए से 50 रुपए है, यानी कि 10 ग्राम ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस 300 रुपए से लगभग 500 के करीब है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट्स में ज्वेलरी खरीद रहे हैं। दुबई में प्राइस कम होने का जो चौथा कारण है वो ये है कि हमारे देश में गोल्ड ट्रेडर्स को 5% कस्टम ड्यूटी फीस देनी पड़ती है, फिर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस 3% जीएसटी और फिर दूसरे टैक्सेस जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, ये सब लेकर 18 से 20% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और वहीं दुबई में किसी भी तरह के टैक्स नहीं होते। वहाँ पर ट्रेडर्स और वेंडर्स के ऊपर आपको सिर्फ गोल्ड के प्राइस जो कि इंटरनेशनल मार्केट में है वही देने पड़ते हैं, और इसके अलावा एक मिनिमम मेकिंग चार्जेस। यही वजह है कि वहाँ के रिटेलर्स सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर गोल्ड बेचते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है।
दोस्तों हमें पता है कि दुबई में सोने की चमक को देखकर आपका वहां पर जाने का जरूर मन कर रहा होगा। अब हम कोरोना वायरस जैसी महामारी में आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जैसे ही ये महामारी हमारा पीछा छोड़ती है, आपको एक ना एक बार तो दुबई जरूर घूमना चाहिए। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।